आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल लिविंग मैसेजेस में। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों न्यू टेस्टामेंट की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 5 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर्स प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में बताते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन से संबंधित 5 बातें हम लोग सीखेंगे। आइए देखें इस पत्री की ऐतिहासिक भूमिका क्या है। थिस्सलुनीके नगर मकेदोनिया प्रांत की राजधानी था और मकेदोनिया प्रांत रोमी सल्तनत के अंतर्गत आता था। पौलुस ने यहाँ प्रचार करके कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस को यहाँ सेवकाई करते अधिक समय नहीं बीता था कि यहूदियों द्वारा पौलुस का विरोध होने लगा था। इसी कारण पौलुस को थिस्सलुनीके नगर छोड़ना पड़ा। यह पत्री पौलुस ने कुरिन्थुस में रहते हुए लिखी थी। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रिय मित्रों, बाट जोहना कोई साधारण बात नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाट जोहना किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे प्यासा हिरन पानी के लिए हाँफता है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे रात के पहरेदार सुबह का इंतज़ार करते हैं, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? यह आयत परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने हेतु हमें मोटिवेट करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय वही लोग जिन्हें हमने परमेश्वर के राज्य के लिए वचन प्रचार किया है, हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट ठहरेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। इस आयत में हम देखते हैं कि हमें पवित्र होना है। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हमें भी अपने सब कामों में पवित्र होना है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र होना है। बाइबल कहती है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु यीशु मसीह से बादलों में मिलना और हमेशा उसके साथ रहना, सच में यह एक ऐसी धन्य आशा है जिसके द्वारा हमारे प्राणों को बहुत शांति मिलती है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति देनी है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। परमेश्वर का वचन बताता है, हम सोते ना रहें परंतु जागते और सावधान रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। मत्ती 26:41 के अनुसार हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। सावधान रहने के विषय में बाइबल बहुत कुछ कहती है। हम यहाँ 7 बातों पर गौर करेंगे कि हमें किन बातों में सावधान रहना है। सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? पर तो सब बातों में सावधान रहना। सो आज हमने 5 बातें सीखी हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारी के लिए करनी है। पहली, हमें हर पल उसके पुनरागमन की बाट जोहनी है। दूसरी, हमें हर समय परमेश्वर के वचन के
बीज को बोने के लिए तैयार रहना है। तीसरी, हमें पवित्र बने रहना है जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। चौथी, हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बातों से एक दूसरे को शांति देनी है। पांचवी, जागते और सावधान रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। आमीन।